द assumption इज दैट, मतलब हम फर्ज कर लेते हैं assumption की पोजीशन ऑफ मटेरियल कमोडिटीज इज़ व्हाट मेक्स मैन हैप्पी। अगर हम कहते हैं कि मटेरियल कमोडिटीज़, अगर इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे वो खुश होता है, इट इज़ थॉट, ऐसे सोचा जाता है, दैट, क्या सोचा जाता है, मैन विद टू रूम, जिसके पास दो रूम्स होते हैं या टू बेड्स होते हैं या टू लोव्स ब्रेड ब्रेड होती है, मस्ट बी ट्वाइस एज हैप्पी एज ए मैन, जिसके पास दो दो चीज़ें वो दो गुना ज़्यादा खुश होता है किस मैन से, हु हैज़ वन रूम, जिसके पास सिर्फ एक कमरा, वन बेड या वन लोफ हो। लोफ का प्लूरल है लोव्स। इन ए वर्ड, इट इज़ थॉट दैट हैप्पीनेस इज़ प्रपोर्शनल टू इनकम। बताया जाता है कि जो हैप्पीनेस और इट इज़ प्रपोर्शनल टू इनकम, मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा खुश। ए फ्यू पीपल नॉट ऑलवेज क्वाइट सिंसियरली, तो कुछ पीपल क्या कहते हैं बिना खुदगर्जी के, चैलेंज दिस आइडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन और मॉरलिटी। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें पैसों के पीछे नहीं जाना चाहिए, पैसे तो खुशी नहीं देती है, मज़हब देता है खुशी। लेकिन वो मज़हबी लोग क्या करते हैं, बट दे आर ग्लैड, मगर वो खुद खुश हो जाते हैं, इफ़ दे इंक्रीज देयर इनकम बाई इलोक्वेंस, जब वो तकरीर करते हैं, इलोक्वेंस आर्ट ऑफ स्पीकिंग, उनसे उनको पैसा मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं पैसों से। तो फिर क्या कहते हैं, आप देयर प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब वाज तबलीग से। इट इज़ नॉट फ्राम ए मॉरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई विश टू चैलेंज इट, इट इज़ फ्राम द व्यू ऑफ साइकोलॉजी। इसलिए हम मजहब या इखलाक की निगाह से नहीं देख सकते हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल व्यू से, मतलब हमारा नफ्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी को जैसे हमने देखा है। इफ़ हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनल टू इनकम, अगर हम मान लेते हैं कि इनकम से खुशी आती है, द केस ऑफ मशीनरी इज़ अनआंसरेबल, फिर तो मशीन का जो केस है कि मशीन इमोशन से तब होती है, फिर इसका कोई जवाब ही नहीं है। इफ़ नॉट द होल क्वेश्चन रिमेन्स टू बी एग्जामिनेड, अगर ऐसा नहीं है कि इनकम से मतलब खुशी नहीं मिलती है, फिर तो ये सारा क्वेश्चन था कि मशीन और इमोशन में क्या झगड़ा है, ये क्वेश्चन जो क्या है, इट रिमेन्स टू बी एग्जामिनेड। हमें ये सवाल फिर देख लेना चाहिए कि मशीन से इमोशन पर क्या असरात पड़े। मैन हैव फिज़िकल नीड्स एंड दे हैव इमोशंस, इंसान को मतलब हमें ज़रूरियाती चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाना पीना गाड़ी, और हमारे पास फीलिंग भी होती है जैसे खुश होना उदास होना। वाइल फिज़िकल नीड्स आर अनसेटिस्फाइड, अगर फिज़िकल नीड्स हमारी पूरी नहीं हुई, मतलब खाना पीना, दे मेक फर्स्ट प्लेस, फिर उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है फर्स्ट प्लेस। बट व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, लेकिन मतलब जब फिज़िकल नीड्स पूरी हुई, पहले हमें फिज़िकल नीड्स का सोचना चाहिए कि ज़िंदा कैसे रहे, emotions unconnected with them become important in deciding whether a man is to be happy or unhappy। जब फिजिकल नीड्स पूरी होती है, मतलब रुपया पैसा सब आता है, फिर हमें पता चलता है कि क्या इमोशंस या इंसान के सेटिस्फाई है या नहीं है, क्या वो खुश हुआ रुपयों से पैसों से। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज देयर आर मनी मैन वुमेन चिल्ड्रन हुज बियर फिजिकल नीड्स आर नॉट एडुकेटली सप्लाइड, एडुकेटली कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब फिजिकल नीड्स भी नहीं मिलती है। As regards to them, I do not deny that the first requisite for happiness is an increase of income। कहते हैं कि मैं ये नहीं इनकार भी कर सकता हूँ, उनके लिए तो पहली चीज़ खुशी तब मिलती है जब उनको पैसा आता है, बट दे आर ए माइनॉरिटी, लेकिन वो बहुत कम होती है जिनके पास पैसा नहीं होता है। एंड इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू गिव द बियर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू ऑल ऑफ देम। कहती है कि एंड इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल भी नहीं है उनको ये चीज़ें देना, ये तो हम दे सकते हैं। इट इज़ नॉट फॉर देम दैट आई विश टू स्पीक, उनके लिए मैं नहीं कहता हूँ, बट ऑफ दोज हु हैव मोर देन इज नेसेसरी टू सपोर्ट एग्जिस्टेंस, मैं उन लोगों के बारे में कहता हूँ जो अमीर है। नॉट ओनली दोज हु हैव मच मोर बट आल्सो दोज हु हैव ओनली ए लिटिल मोर, कहते हैं जिसे थोड़ा भी ज़्यादा, मतलब बहुत अमीर या कम अमीर, मैं उनकी बात करता हूँ क्या उनको खुशी मिलती है पैसों से कि नहीं। तो यहाँ पर वाई डू वी इनफैक्ट, तो हम क्यों कहते हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस डिज़ायर टू इंक्रीज आवर इनकम, सब हर कोई चाहता है कि इनकम बढ़े। इट मे सीम एट फर्स्ट एज दो मटेरियल गुड्स वायर व्हाट वी डिज़ायर, जो हम पहले सोचते थे कि जो हम चाहते थे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चीज़ें आनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, मशीन्स आनी चाहिए, बट इन फैक्ट वी डिज़ायर दीज मेनली इन ऑर्डर टू इम्प्रेस आवर नेबर्स। हम दौलत क्यों चाहते हैं, ताकि हमारे नेबर्स, तो इस उन पर दबाव असर पड़े। इस पैराग्राफ में हम यही पढ़ते हैं कि
मशीन की वजह से मतलब हम तो खुश हुए, हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन किसके लिए पैसा चाहिए? अमीरों को या हमारे हमसायों को, उनको दबाव इम्प्रेस करना। व्हेन अ मैन मूव इनटू अ लार्ज हाउस इन एज मोर जेंटिल क्वार्टर, जब कोई अमीर बड़े मकान में जाता है या जेंटिल स्टाइलिश हिस्से में जाता है मकान में, ही रिफ्लेक्ट्स, वो सोचता है दैट बेटर पीपल विल कॉल ऑन हिज वाइफ, जैसे अच्छे लोग उसकी बीवी को मिलेंगे, एंड सम अनप्रॉस्परस क्रॉनीज ऑफ फॉर्मर डेज कैन बी ड्रॉप्ड, और जो पुराने अनप्रॉस्परस, जो अमीर ना हो, क्रॉनीज मतलब ओल्ड जो क्रॉनीज होती है, मतलब उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स। जो पुरानी फ्रेंड्स जो है गरीब, उनको छोड़ दिया जाए, अब हम अमीर के साथ रहेंगे। when he sends his sons to a good school or an expensive university, जब कोई आदमी जिसका पैसा बढ़ता है वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजता है, he consoles himself, अपने आप को दिलासा देता है, तसल्ली देता है, for the heavy face by thoughts, तो वो क्या करता है? by thoughts of social kudos to be gained, kudos मतलब फेम, उसको मतलब वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जहाँ ज़्यादा फीस होता है बच्चों को वहाँ सेंड करता है ताकि उसको वो फेमस हो जाए, टू बी गेन्ड, हासिल हो जाए फेम। इन एवरी बिग city, whether of Europe or of America, houses in some districts are more expensive than equally good houses in other districts। कहते हैं अमेरिका, यूरोप में कुछ जो अमीर लोग होती है उनके मकान बहुत खर्चीले होती है, कीमती होती है, merely because they are more fashionable, या वो फैशनेबल ज़्यादा होती है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द पैशन मतलब जज्बा, इज़ द डिज़ायर टू बी एडमायर्ड एंड रेस्पेक्टेड। लोगों के पास क्या जज्बा होता है कि हमें इज़्ज़त मिले, रेस्पेक्ट मिले और एडमायर, तारीफ मिले, लोग उनको प्रेज करें। एज थिंग्स स्टैंड, एडमायरेशन एंड रेस्पेक्ट आर गिवन टू ए मैन हु सीम्स टू बी रिच। जैसे हम सोचते हैं कि इज़्ज़त किन लोगों को दी जाती है? जो अमीर है। दिस इज़ द चीफ रीज़न वाई पीपल विश टू बी रिच, इसीलिए लोग कहते हैं हम अमीर होने चाहिए। द एक्चुअल गुड्स परचेज बाई देयर मनी प्ले ए क्वाइट ए सेकेंडरी रोल पार्ट, कहती है द एक्चुअल गुड्स परचेज बाई देयर मनी प्ले ए सेकंड पार्ट, जो एक्चुअल गुड्स को खरीदते हैं वो मतलब सेकंड पार्ट प्ले करती है, लेकिन पहला पार्ट पैसा रोल अदा करता है। फॉर एग्जांपल हम किसी मिलियनियर की बात लेंगे, मिलियनियर मतलब लाखपति, हु कैन नॉट टेल, जो लाखपति होता है, वन पिक्चर फ्राम द अदर, उसको पता नहीं होता ये पिक्चर उस पिक्चर से अलग है, बट हैज़ एक्वायर्ड, लेकिन हासिल हुआ है, ए गैलरी ऑफ ओल्ड मास्टर्स मतलब पुराने फनकार, मास्टर्स, बाय द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, उनको अगर पिक्चर मिली है अच्छे अच्छे मास्टर्स फनकारों की, the only pleasure he derives from this picture is that the thought that others know how much they have cost, लेकिन उसको मतलब क्या मिलता है इससे? उसे अपनी जो पिक्चर्स होती है जो उसने लाई हुई होती है वो बहुत कीमती होती है, मतलब वो किस लिए लाता है कि बाकी कहे यार इसने अमीर मतलब एक्सपेंसिव थिंग्स लाई है, मतलब बाकी को इम्प्रेस करने के लिए, वरना मतलब उसको फ़र्क नज़र नहीं आती है कि ये चीज़ उस चीज़ से कितनी अलग है। इसके बाद क्या है? All this might be different and has been different in many societies, लेकिन ये अलग अलग है, अलग अलग समाजों में अलग अलग है। मतलब क्या है कि इज़्ज़त कैसे हासिल किया जाता है, मतलब कुछ सोसाइटीज़ में जो लोग अमीर होते हैं उनको इज़्ज़त मिलती है, लेकिन कुछ सोसाइटी इस्लाम में मतलब इमाम मौलवी को इज़्ज़त मिलती है, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग होती है। इन एरिस्टोक्रेटिक एपिकस मतलब एरिस्टोक्रेटिक जो अमीर लोग हैं, शाही लोग हैं, बादशाह लोग हैं, उन एपिक मीन्स एरा, एपिकस मीन्स टाइम, मैन हैव बीन एडमायर्ड फॉर देयर बर्थ, कि उन दिनों लोग मतलब जो जिस घर में पैदा होता था उसी वजह से उसको इज़्ज़त मिलती थी। इन सम सर्कल्स इन पेरिस, अगर हम फ्रांस की बात करेंगे, मैन आर एडमायर्ड फॉर देयर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, वहाँ लोगों को तारीफ की जाती थी, वो हुनरमंद थे, दस्तकार थे। स्ट्रेंज एज इट मे सीम, ये तो अजीब लगता है, इन अ जर्मन यूनिवर्सिटी ए मैन में एक्चुअली बी एडमायर्ड फॉर हिज लर्निंग, तो इस तरह जर्मनी में किन लोगों को तारीफ की जाती है? जो पढ़े लिखे होते हैं। इन इंडिया सेंट्स आर एडमायर्ड, तो इंडिया में जो वली लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनको तारीफ की जाती है। इन चाइना में सेजेस, जो दाना लोग होते हैं। द स्टडी ऑफ दिस डिफरेंट सोसाइटी शोज द करेक्टनेस ऑफ आवर एनालिसिस, फॉर इन ऑल ऑफ देम वी फाइंड ए लार्ज percentage of men who are different to money so long as they have enough to keep alive on, but are keenly desirous of the merits by which in their environment respect is to be
वांट। तो इसमें इस प्यारे में हमें यही पता चला कि सिर्फ पैसे से इज़्ज़त नहीं मिलती है, मतलब अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीक़ों से लोगों को इज़्ज़त हासिल होती है, कि पैसा दौलत इतना ही नहीं जिससे इज़्ज़त मिले, बाकी भी चीज़ें हैं जिनसे इज़्ज़त मिलती है। The importance of these factors lies in this that the modern desire for wealth is not inherent in human nature। जिस तरह आज लोग डिज़ायर तमन्ना करते हैं कि हमें ज़्यादा दौलत मिले, लेकिन ये इंसान की फितरत में नहीं है, मतलब इनहेरिट नहीं हुआ कि इंसान को पहले से ही दौलत के लिए मतलब वो लालच थी, क्योंकि इज़्ज़त तो उसके बगैर भी मिलती थी। एंड कुड बी डिस्ट्रॉयड बाई डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, या मतलब इंसान तबाह हो सकता है, समाज में अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, अगर कानून के मुताबिक हमें सबको एक जैसा इनकम होता है, we should have to seek some other way of being superior to our neighbors and most of our present craving मतलब तमन्ना करना और material possession would cease। ये जरूर, अगर मतलब सबके पास बराबर इनकम होता, पैसा होता, फिर हम कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश करते, ये मतलब हम कैसे अपने समय पर दबाव डाल दें। मोर ओवर, इससे ज़्यादा सिंस दिस क्रेविंग इज़ इन द नेचर ऑफ कंपटीशन, जो ये तमन्ना है, क्रेविंग डिज़ायर है कि हम अमीर हो जाए, हम स्वयं पर दबाव डालें, ये तो इंसान की फितरत में एक कंपटीशन होता है। इट इज़ ओनली ब्रिंग्स हैप्पीनेस व्हेन वी आउट डिस्टेंस है राइवल मतलब अपोजिट, जो हमारे अपोजिट होता है हमें तब खुशी मिलती है जब उससे जीत जाती है। टू है इट ब्रिंग्स, जिसको क्या कोरिलेटिव पेन मिलती है, मतलब जिसको बाकी पेन मिलती है। ए जनरल इंक्रीज इन वेल्थ गिव्स नो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड देयरफॉर ब्रिंग्स नो कॉम्पिटेटिव हैप्पीनेस। कहती है अगर दौलत बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, गिव्स नो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है और ना कोई खुशी देता है। मतलब कॉम्पिटेटिव हैप्पीनेस मतलब वो भी कंपटीशन होता है खुशी में, लेकिन हमारी दौलत बढ़ती है, इससे ओवरऑल हैप्पीनेस मतलब दिल की खुशी कब मिलती है, जब हमें सुकून होता है। देयर इज़ ऑफ कोर्स सम प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल एन्जॉयमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड, लेकिन थोड़ा सा एन्जॉयमेंट मिलता है जो हम चीज़ें खरीदते हैं। बट एज वी हैव सीन, हमने देखा है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अस डिज़ायर वेल्थ, मतलब ये मतलब थोड़ा सा हिस्सा है। वी हैव सीन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हिस्सा है ये, जो हमें हम मतलब हमें तमन्ना पैदा करता है वेल्थ के लिए। एंड इन सो फार एज आवर डिज़ायर इज़ कॉम्पिटेटिव, नो इंक्रीज ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एज अ होल कम्स फ्रॉम इंक्रीज ऑफ वेल्थ वेदर जनरल और पर्टिकुलर। कहते हैं कि अगर हम दौलत के लिए मतलब चाहते हैं दौलत होनी चाहिए, लेकिन उसका मकसद यही है कि हम सायों पर इन्फ्लुएंस हो जाए, ना कि ये कि मतलब हमें खुशी मिल जाए, क्योंकि दौलत से उतनी खुशी नहीं मिलती है। जो लोग सोचते हैं कि इससे सिर्फ खुशी मिलती है, इससे इतनी खुशी नहीं मिलती है जो हम सोचते हैं।